student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I am the owner of NV Story Point. तो आज के हम इस वीडियो में कंबाइंड मीन, वेटेड मीन और लास्ट में हार्मोनिक मीन देखने वाले हैं। जियोमेट्रिक मीन लॉग वाले हैं, लॉग के आधार पे करने पड़ेंगे, तो उसका वीडियो हम एंड में बनाएंगे। ओके, जिसका अलग से टाइटल होगा और वीडियो होगा। इसके बाद हमारे एक वीडियो और आने वाला है, एक या दो वीडियो और आ सकते हैं। ये वीडियो आपका 4 नंबर का वीडियो है, मे बी जो भी होगा वो आपको वीडियो के स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने सम नंबर 7 स्टार्ट कर दिया था, तो सम नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 100 ऑब्जर्वेशन का मीन 29.72 दिया गया है। 72 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, बाकी के जितने भी रिमेन है 28 ऑब्जर्वेशन रिमेनिंग है। ठीक है, 28 ऑब्जर्वेशन रिमेनिंग है, उनका मीन ढूंढना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो भी क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई है उसके आधार पे आपको 72 ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड करना पड़ेगा। फिर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला का यूज़ करने के बाद आपको रिमेनिंग जो भी ऑब्जर्वेशन रह गए उनका मीन आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 72 ऑब्जर्वेशन का मीन देखते हैं। सम नंबर 7 पेज नंबर 56 पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप बुक खोल के देखोगे तो आपको सेम टू सेम ही देखने को मिलने वाला है। क्लास दिया गया है आपको 10 से 13, 14 टू 17, 80 टू 80, 21, 22 टू 25, 26 टू 29, 30 टू 33, 34 टू 37 एंड 38 से 41। तो इसके पहले हमें मिडल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि मध्य कीमत निकालो वीवर से, जिसमें से 10 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। ओके, ऐसे आप जाके आपकी मिडल वैल्यू मिलेगी। 10 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, 11.5 आपको यहाँ पे इसकी मिडल वैल्यू दिख रही है। ठीक है, फिर वैसे ही 14 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15.5, 80 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2 19.5। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 और 30 4 का गैप आ रहा है फर्स्ट टाइम ये वाली वैल्यू को देख के। तो यहाँ पे भी आपको 4 प्लस करते जाना है। ठीक है, 20, 19 प्लस 5 24.5, 28.5, 32.5 एंड 36.5 एंड 40.5। ऐसे क्रॉस चेकिंग भी आप कर सकते हो, किसी भी ग्रुप को उठा के 38 हम लास्ट वाला ले रहे हैं, लास्ट वाला क्लास ले रहे हैं, 38 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 2 39.5। कोई मिस्टेक है, 18 प्लस 21 19.5, 22 प्लस 20 यहाँ पे सॉरी 23, 27, 23.5, 27.5, 31, 35 एंड 39.5। ठीक है, मेरी गलती थी, बाय मिस्टेक। ठीक है, अब f को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें fx मिलेगा। ठीक है, मध्य कीमत के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू, एक काम करते हैं, हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जहाँ पे डिवाइड में c आ रहा था, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें ये जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है वो पॉइंट के बिना आ जाएगी। ठीक है, fx से भी हम सॉल्व कर सकते हैं या तो फिर डिफरेंस निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हम fx से रखते हैं, भले वैल्यू थोड़ी बड़ी हो पर आंसर आ जाएगा सटीक। 11.5 इंटू 2 23, 15.5 इंटू 5 77.5। ये पॉइंट में आ रही है, उसमें पॉइंट में नहीं आती, हम डिफरेंस वाले देखते हैं ना, वो वाली शॉर्टकट मेथड, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी, वो वाले फॉर्मूला यूज़ करते तो यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू नहीं आती। चलो अभी कुछ नहीं, 158.4, 12 इंटू 23.5, 23.5 इंटू 12, 282, 25 इंटू 77.5, 687.5, 31.5 इंटू 10, 315, 7 इंटू 35.5, 248.5, 118.5। हमें हमारा n यहाँ पे मिल चुका है 72। फॉर्मूला हम ये यूज़ कर रहे हैं, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हमारा है 72। अब ये टोटल एकदम हमें परफेक्ट करना पड़ेगा। 23 प्लस 77.5, 158.4, 282, 687.5, 315, 248.5, 118.5।
1910.4, ठीक है। 1910 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 1910.4 डिवाइडेड बाय 72, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है मीन 26.5, जो एकदम परफेक्ट है। बुक में भी यही है 26.5, ठीक है। अब हमें एक मीन मिल चुका है, 29.72 है, वो हमारा कंबाइन मीन है। कंबाइन मीन है। एक मीन हमें मिल चुका है 26.5, ठीक है, जो हम कहेंगे x1। x2 हमें फाइंड करना है। n1 है हमारा 72, n2 हमारा हो गया 28, यस 28। तो हम कंबाइन मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, x बार c x बार 1 इंटू एन बार 1, x बार 1 इंटू एन 1, x बार 2 इंटू एन 2 डिवाइड में n1 प्लस n2, ठीक है। कंबाइन मीन है हमारा यहाँ पे 29.72, एक्स बार 1 है हमारा 26.5 इंटू n1 है हमारा 72 प्लस n2 है हमारा 28 एंड एक्स बार 2 हमें फाइंड करना है। उसके बाद n1 72 28 29.72 इक्वल टू 26 इंटू 72 हमारा 119 है, 1900 के आसपास आना चाहिए। 26.5 इंटू 72 1908 बरोबर है 28 एक्स बार 2 डिवाइड में 100, ठीक है। 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा 29.72 के पास, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1972 इक्वल टू 1908 इक्वल टू 28 एक्स बार 2। अब मैं यहाँ पे बाजू में लिख रहा हूँ, तो आप ज़रा ध्यान देना। 1908 2972 में से 1908 माइनस होगा, 2972 में से 1908 माइनस होगा, तो हमारा आएगा 1064, ठीक है। 1064 इक्वल टू 28 एक्स बार 2। अब एक्स बार 2 इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 28, तो आपको एक्स बार 2 मिल जाएगा 38। रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन का मीन हमारा है 38। ये सम थोड़ा लॉन्ग है, बट क्वेश्चन में ऐसे आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हम एक और सिंपल देखते हैं, सम नंबर 8 जो आप बुक में दिया गया है, पेज नंबर 68, उसके पीछे वाला ही है। उसमें आपको दिया गया है द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट एंड एवरेज ऑफ दिस क्लास आर गिवन बिलो एंड फाइंड द कंबाइंड मीन ऑल द 3 क्लासेस। अब कंबाइंड मीन का हमारा फॉर्मूला था n1 x बार 1, ठीक है। फिर था, एक मिनट, फॉर्मूला था हमारा n1 इंटू एक्स बार 1, n2 इंटू एक्स बार 2 प्लस n3 इंटू एक्स बार 3 अपॉन में 3 है 1 2 3, उसके लिए 3 बार लिखा है, ठीक है। लास्ट सम में हमारा 2 का टाइम था, n ऑब्जर्वेशन और मीन, उसके लिए हमने एक ही बार लिखा था। यहाँ पे 3 टाइम्स है, उसके लिए 3 बार, ठीक है, n2 n3, ओके। अब n1 है हमारा 52, एक्स बार 1 है हमारा 45, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई प्लस 48 इंटू 35 प्लस 60 इंटू 42। अब n है हमारा 52 प्लस 48 प्लस 60, 116 हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब 52 इंटू 45 2340 प्लस 48 इंटू 35 1680 प्लस 60 इंटू 42 2520। अब तीनों का टोटल जो हमें आ रहा है 6540 डिवाइडेड बाय 160, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा मीन इक्वल टू एक्स बार सी 40.875, ठीक है। ये रहा आपका मीन। तो ये था एक कंबाइंड मीन। अब हम चलते हैं एक वेटेज एवरेज मीन, ठीक है, जो सम में नेक्स्ट ही है। सम नंबर 9 वेटेड एवरेज मीन। अब इसको हम बोल देंगे, हमारा फॉर्मूला था
एक्स डब्ल्यू, एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। ओके, तो इंडेक्स नंबर को हम एक्स ले लेते हैं, वेट को डब्ल्यू, तो एक्स इंटू डब्ल्यू पहले होगा 2400, फिर यहाँ पे हमारा आएगा 150 इंटू 35 5250, फिर यहाँ पे आएगा 3000 3600 एंड 800। ओके, 2400 5250 3000 3600 800, तो यहाँ पे हमारा ये आया 15050। टोटल वेट हमारा आ जाएगा 100 कर लेते हैं। ओके राइट, अब हम वैल्यू पुट डाउन करते हैं। एक्स सिग्मा एक्स डब्ल्यू 15050, सिग्मा डब्ल्यू 100 यानी कि 15.05, सॉरी एक्स बार डब्ल्यू हमारा है 150.5। ओके, तो ये था वेटेड एवरेज। अब एक हम हार्मोनी वाला भी सम देख लेते हैं। तो अब हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना देखेंगे। हार्मोनिक मीन का जो भी फॉर्मूला है वो हमारा रहने वाला है हार्मोनिक मीन इक्वल टू n डिवाइड में 1/xi, ठीक है, फिर जितने भी होंगे उतने x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4, ठीक है। ऊपर नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगे, यहाँ पे 1 के डिवाइड में जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो बारी बारी लिखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, ठीक है। तो n हमारा 10 है, तो यहाँ पे 10 आएगा। फिर नीचे 1 के अपॉन में 2 प्लस 1 के अपॉन में 3 प्लस 1 के अपॉन में 1 प्लस 1 के अपॉन में 4 प्लस 1 के अपॉन में 2 प्लस 1 के अपॉन में 3 प्लस 1 के अपॉन में 2 प्लस 1 के अपॉन में 1 प्लस 1 के अपॉन में 5 प्लस 1 के अपॉन में 3। फिर नीचे जितनी भी वैल्यू है इन सबका लसा लेना होगा, ठीक है। तो हमारा लसा आएगा 60, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ आपको, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो जो हमारी मेथड है उसके हिसाब से, ठीक है। फिर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/3 अपॉन में 10, इन सबका लसा 60 आया, तो हम यहाँ पे 60 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई होगा, 2 को 30 बनाने के लिए 2 को 60 बनाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 30, तो ऊपर भी 30 से मल्टीप्लाई होगा, तो 30 प्लस 3 को 60 बनाने के लिए हमको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 20 आएगा। प्लस 1 को 60 बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 15। प्लस 2 को वापस आया, तो 2 को 30, फिर 3 को 20, फिर वापस 2 को 30, फिर 1 को 60 और 5 को 60 बनाने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 इंटू 5 60, तो ऊपर भी 12 आएगा। फिर 3 को 60 बनाने के लिए हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर वापस से 20 आएगा। ओके गाइस, फिर ये जो 60 है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 10 इंटू 60, फिर नीचे ये जो भी वैल्यूज है वो सब हमें प्लस करनी पड़ेगी। ओके, तो लेट मी यूज कैलकुलेटर। 30 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 12 इंटू 20, 297 हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। 297, तो 600 डिवाइड में 297 डिवाइड में 297, तो हमारा यहाँ पे हार्मोनिक मीन हमारे मिल चुका है 2.020, ठीक है। आप बुक में भी देख सकते हो, सेम आंसर होगा। तो हार्मोनिक मीन की ये था उसका सॉल्यूशन। ऐसे ही आपको 5 के 6 सम दिए गए हैं, आप खुद की रीत से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। और हाँ,
वीडियोस अभी कंटिन्यूस नहीं आ रहे हैं, पर इस वीक से आपको आज वेनसडे से आपको कंटिन्यू वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।